पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर इस पे पैसे पे लिखने बैठे तो स्याही भी कम पड़ जाएगी, कलम टूट जाएगी। पैसे की इतनी माया है, इतनी गाथा है। कहते हैं कि पैसे से भूख नहीं खरीद सकते, दवाई खरीद सकते हैं, डॉक्टर अच्छे से अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से शांति नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से सुख साधन खरीद सकते हैं, लेकिन मन को जो सुकून मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं खरीद सकते। भौतिक साधन जुटा सकते हैं, अंबाल लगा सकते हैं पैसे से भौतिक सुख साधनों का, लेकिन मन की शांति नहीं खरीद सकते। नींद भी खरीदेंगे तो गोली खाएंगे जब नींद आती है। खैर, ये विषय इतना लंबा है, पैसे पे अगर लिखने बैठे तो पन्ने पे पन्ने भरते चले जाएंगे। साथियों, बात कर रहे हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है आज के समय में जीवन जीने के लिए। पैसे से रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, दवाई लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं। जैसे जिसका काम है वो पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहा है। मेहनत से जीवन की मूलभूत आवश्यकता ही पूरी हो पाती है, ये एक सत्य है। लेकिन उस सत्य में, इस सत्य में सुख है, शांति है, सुकून है। लेकिन एक ये भी सत्य है कि ज़रूरत से ज़्यादा साधन जुटाने के लिए और लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर, लोगों को गाड़ियों में चलते देखकर, हवाई जहाज में चलते देखकर, नौजवानों की, युवकों की, युवतियों की, व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं जागती हैं कि हम भी पैसा कमाएं, और वो उस पैसा कमाने के लिए फिर कुछ ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिसमें ज़मीर भी बेचना पड़ जाए तो उनको गवारा है। अपने घर की इज्जत भी चौराहे पे नीलाम करनी पड़ जाए तो उनको गवारा है। दुनिया भाड़ में जाए, उन्हें इससे मतलब नहीं है। देश की नौजवान पीढ़ी भ्रष्ट हो, उन्हें इससे मतलब नहीं है। देश की नौजवान पीढ़ी नशे में डूबे, उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है पैसा कमाने से। किसी भी तरीके से पैसा कमाएं, धनवान बने, बड़े आदमी बने, बड़े आदमियों में हमारी गिनती हो, ये भावना अधिकांश युवकों के दिमाग में, व्यक्तियों के दिमाग में और लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर आ रही है, आ ही जाती है। लेकिन जिनकी विल पावर अच्छी है, मजबूत है, संस्कार हैं, परंपराएं हैं, पाप पुण्य को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो लोग ऐसे रास्तों पर जाने से कतराते हैं, बचते हैं। वो आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। वो जानते हैं कि इस तरह गलत रास्तों से आया हुआ पैसा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें ऐसी दलदल में डाल देगा कि हमें वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो पहले ही उसका आकलन कर लेते हैं कि इस तरह का पैसा आएगा और जब जाएगा तो बदनामी देकर जाएगा। साथियों, 2021 जनवरी में बम्बई के एक थाने में एक नौजवान खूबसूरत लड़की पहुंचती है और वो अपनी शिकायत दर्ज कराती है कि मुझे फिल्म में काम करने के लिए बुलाया गया, साइन किया गया, मुझे कहानी कुछ और सुनाई गई, लेकिन जब मैं शूटिंग स्थल पर पहुंची तो मुझसे कुछ और डिमांड करी गई। वो कहानी के बिल्कुल विपरीत था। कहानी में एकदम पलट दी गई, उसके संवाद पलट दिए गए, उसका स्क्रीन प्ले पलट दिया गया और मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप अब जो ये कहानी है इसमें काम करें। मैंने मना कर दिया। मुझे धमकाया गया, मानहानि का केस करने के लिए बोला गया। मैं वहाँ से चली आई। मेरी शिकायत
दर्ज करें आप कि मुझसे झूठ बोला गया, 420 की गई। उस लड़की ने अपनी तहरीर कोतवाली में दे दी और जहाँ शूटिंग स्थल पर वो गई थी उसका भी उसने एड्रेस लिख दिया, वो चली गई। दिन बाद फिर उसने थाने में कॉल किया कि आपको अगर साक्ष्य चाहिए जो मैंने आरोप लगाए हैं तो आप वहाँ उस जगह जाइए, वहाँ इस समय शूटिंग हो रही है। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन और नए जो कलाकार फिल्म लाइन में आना चाहते हैं वो हैं, वो फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, आप देखिए। पुलिस को क्या चाहिए? साक्ष्य चाहिए। वहाँ के थाने के इंचार्ज ने अपनी टीम बनाई और लड़की के बताए हुए पते पर वहाँ छापा मारा तो देखा वहाँ अश्लील फिल्म बन रही थी। कुछ नौजवान थे, लड़कियाँ थीं, कैमरे लगे हुए थे और इक्विपमेंट थे, मशीनरी थी, पूरी टीम थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पहले तो पुलिस ने कागज़ मांगे कि आप यहाँ शूटिंग कैसे कर रहे हैं, परमिशन है या नहीं है। परमिशन दिखाई, जिस बंगले में शूटिंग हो रही थी उसका किरायानामा भी दिखाया, लेकिन फिल्म जो शूटिंग हो रही थी वो अश्लील हो रही थी, वो दिखाई गई। इस बात पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनकी सबरी मशीन जब्त करनी, कैमरे जब्त कर लिए और उनको थाने में ले आए। अब जो उस लड़की ने पहले जो तहरीर दी थी उस पर FIR दर्ज हो गई थाने में। पुलिस ने उन सब से पूछा कि भाई आप ये इस तरह का ये ब्लू फिल्म का कह सकते हैं, क्यों बना रहे हैं आप इसको? वो बोले जी मालिक हैं, मालिक के आदेश पे बना रहे हैं। मालिक कौन? पहुँचते बात राज कुंद्रा तक पहुँच गई। अब राज कुंद्रा कौन है? आप ऐसे तो नहीं जानते होंगे। शिल्पा शेट्टी को तो आप सभी जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन हैं। कई टीवी सीरियल शो में भी काम कर चुकी हैं और डांसिंग शो में भी वो जज रही हैं, अब भी बनती हैं। तो वो शिल्पा शेट्टी इनके पति हैं, ये राज कुंद्रा। दूसरी उनकी पहचान ये है कि राजस्थान रॉयल जो क्रिकेट मैच होता है, IPL जो होता है, उसमें जो राजस्थान रॉयल टीम है उसकी मालिक हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। जब राज कुंद्रा तक बात पहुंची तो पुलिस ने 10 आदमी वहां गिरफ्तार किए। राज कुंद्रा को भी गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि राज कुंद्रा एक जाना माना नाम, फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी, और अच्छे खासे व्यवसायियों में उनकी गिनती होती है। तो पुलिस अचानक इस तरह उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। पुलिस साक्ष्य जुटा रही थी कि किस तरह हम किस आधार पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। पुलिस ने जो व्यक्ति वहाँ गिरफ्तार किए उनके मोबाइल लिए, व्हाट्सएप चैट देखी कि राज कुंद्रा को किसने क्या भेजा है, क्या जवाब आया है, वो सब छानबीन की गई। और छानबीन करने के बाद 11वीं गिरफ्तारी जो हुई वो राज कुंद्रा की हुई। जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई तो तहलका मचना स्वाभाविक था कि राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म बनाते हैं, ब्लू फिल्म बना रहे हैं। राज कुंद्रा ने कहा कि मैं ब्लू फिल्म या पॉर्न फिल्म नहीं बनाता, मैं सेमी पॉर्न फिल्म बनाता। अब देखिए ये लोग कानून को कितना ठेंगा दिखाते हैं। पैसे वाले लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, वकीलों की टीम खड़ी कर लेते हैं, अपने बचाव में किस तरह कानून को अपनी जेब में रखते हैं। राज कुंद्रा का बयान है कि मैं पॉर्न फिल्म नहीं बनाता हूँ, मैं उत्तेजक फिल्म बनाता हूँ, इरिटेटिव फिल्म बनाता हूँ, सेमी पॉर्न फिल्म बनाता हूँ। अब पॉर्न फिल्म और सेमी पॉर्न फिल्मों में क्या अंतर है? इनकी दलील ये है कि मैं नाक सीधी नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं तो हाथ घुमा के नाक पकड़ रहा हूँ। अब भाई नाक तो पकड़ रहे हो तुम, हाथ घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो, नाक तो पकड़ रहे हो, फिल्म तो बना ही रहे हो, अश्लीलता तो परोस ही रहे हो। लेकिन नहीं, अब ये बात यहाँ ये आती है कि क्या राज कुंद्रा पे पैसे की कमी है जो वो ब्लू फिल्म बना रहा है या पॉर्न फिल्म बना रहा है या सेमी पॉर्न फिल्म बना रहा है? नहीं,
पैसा बहुत है, अच्छा व्यवसायी है। और 2004 में तो राज कुंद्रा की एशिया के जितने भी व्यवसायी व्यक्ति रहे हैं उनमें 198 नंबर पर इस व्यक्ति की गिनती होती है। 2004 में 10 कंपनियों का मालिक 2004 में ये व्यक्ति बन चुका था। यह व्यक्ति हमारे भारत का नहीं है, ये व्यक्ति इंडो ब्रिटिश नागरिक है। इसके पिताजी यानी राज कुंद्रा के पिताजी ब्रिटेन में ड्राइवर रहे, उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट खोला। इसकी परवरिश राज कुंद्रा की ब्रिटेन में हुई, वहीं ये पले बड़े महाशय। उसके बाद इनके पिताजी ने कहा, जब ये जवान हो गए कि अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस संभालो, इन्होंने कहा कि मैं बिजनेस नहीं संभालूंगा। ये कुछ पैसे लेके दुबई गए, वहाँ उन्होंने हीरो का व्यापार शुरू किया, वो नहीं चला। उसके बाद फिर पश्मीना शॉल होता है जो बहुत महंगा शॉल होता है, उसका व्यापार शुरू किया। उसको बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े शोरूमों में उसकी बिक्री की गई। यहाँ से कुछ फ़ायदा शुरू हुआ, कुछ और काम आगे बढ़ा, कुछ और धन जुटाया, तो फिर इन्होंने दुबई जाके हीरो का व्यापार शुरू किया। ये व्यापार चल निकला, किस्मत ने साथ दिया। फिर ये व्यक्ति जिसमें भी हाथ डाले वो व्यापार आगे बढ़ जाए। इस तरह 2004 तक पहुँचते पहुँचते राज कुंद्रा ने 10 कंपनी खड़ी कर ली। ये 10 कंपनी का मालिक हो गया। पैसा बहुत था, इज्जत थी, मान सम्मान था, लेकिन पैसे की भूख नहीं बुझी, मिटी नहीं। क्या तब इसका दिमाग, राज कुंद्रा का दिमाग इधर गया उत्तेजक फिल्म बनाने के लिए। तो 2021 में इस व्यक्ति ने ये काम शुरू किया। साथियों, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसका मैं दूसरा पार्ट आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, सुनाऊंगा कि किस तरह शिल्पा शेट्टी से इसकी मुलाकात हुई, दोनों की शादी हुई। शिल्पा शेट्टी भी इस धंधे में शामिल हैं या नहीं हैं, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। इसलिए साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, समझी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। इस वीडियो का दूसरा पार्ट आप जल्दी ही देखेंगे। तब तक के लिए आपका आभार, नमस्कार।